Hello everyone, welcome to my channel. In today's session, I'm going to start the living world. This is the channel which is helpful for NEET aspirant as well as who want to study the biology. तो जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि क्या वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हम डिफाइन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को. तो देयर इज़ टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ which are given over here, that is the non-defining properties and the defining properties. तो जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है जिसके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होते हैं, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्शसनेस है. तो इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ द ग्रोथ. सबसे पहले ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ के अंदर एक चीज़ होती है increase in mass of the individual and increase the number of the cell. This is the twin characteristics of the growth. क्या है? Increase the mass of the individual and increase the number of cell. These are the twin characteristics of growth. अब ग्रोथ के अंदर होता क्या है कि ग्रोथ के अंदर सिंथेटिक रिएक्शन ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव ऑफ द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन. इट मीन्स एनाबॉलिज्म, जिसे हम सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं, वो ज़्यादा होती है कैटाबॉलिज्म से, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कहते हैं. ये क्या होता है? सिंथेटिक रिएक्शन. और ये क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन. ये होता है ग्रोथ का डेफिनेशन. अब ग्रोथ भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, दिस आर द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, दिस आर द exclusive feature of living organism. It means कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं देखी जाती. जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, दिस आर द फीचर ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये किसके अंदर होता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. ये फॉर एग्जाम्पल रेत का टीला बनना, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. ये तो पहला टाइप हो गया ग्रोथ का. दूसरा होता है लोकलाइज्ड ग्रोथ एंड द डिफ्यूज्ड ग्रोथ. दूसरा क्या टाइप है? लोकलाइज्ड. द सेकेंड वन इज डिफ्यूज्ड. अब ये क्या है? लोकलाइज्ड मीन्स एक पर्टिकुलर जगह से ग्रोथ होना, दिस इज़ द लोकलाइज्ड ग्रोथ. एंड डिफ्यूज क्या? हर जगह से ग्रोथ होना. अब अगर हम प्लांट की बात करें तो उनके अंदर लोकलाइज्ड ग्रोथ होता है, बिकॉज प्लांट की जो ग्रोथ है, स्टेम, लीव्स, जो भी है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल से ही ग्रो करती है. तो प्लांट के अंदर क्या देखा जाता है? लोकलाइज्ड ग्रोथ. एंड डिफ्यूज्ड ग्रोथ जो होता है वो एनिमल्स के अंदर देखा जाता है. फिर होता है अनलिमिटेड ग्रोथ एंड द लिमिटेड ग्रोथ. तो थर्ड वन इज ग्रोथ का क्या हो गया? अनलिमिटेड ग्रोथ एंड द लिमिटेड ग्रोथ. लिमिटेड ग्रोथ. लिमिटेड ग्रोथ जो होती है वो ह्यूमन बीइंग, मतलब कि पर्टिकुलर एज तक होना, ये एज के वजह से होता है. तो जो अनलिमिटेड ग्रोथ जो होती है वो होती है प्लांट्स के अंदर, वो लाइफ थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रो करते हैं. एंड लिमिटेड ग्रोथ जो होती है वो एनिमल्स के अंदर होती है. तो ओवरऑल हमें ये पता चला कि
ग्रोथ के भी कई टाइप्स होते हैं, लाइक इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, बट intrinsic growth, these are the exclusive feature of the non living organism, एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अब ग्रोथ होता क्या है? इंक्रीज द मास ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल, दिस आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। इन केस ऑफ ग्रोथ द एनाबॉलिज्म इज, जो सिंथेटिक रिएक्शन है वो ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली ऑफ द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। द सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ इज लोकलाइज्ड ग्रोथ एंड द डिफ्यूज्ड ग्रोथ। लोकलाइज्ड ग्रोथ एक पर्टिकुलर जगह से होंगे, जैसे प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो करते हैं, जहाँ जहाँ होता है मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं वहीं से ग्रो करते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। डिफ्यूज्ड जो हर जगह से ग्रो करते हैं। फिर ग्रोथ, अगर हम एज के अकॉर्डिंग बात करें तो लिमिटेड ग्रोथ होती है एंड अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जो लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं दिस आर द अनलिमिटेड ग्रोथ, जो कि हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर, एंड द लिमिटेड ग्रोथ जो होती है वो एनिमल्स के अंदर होती है। तो दिस आर द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द ग्रोथ। अब हम सेकेंड की बात करें तो रेप्रोडक्शन। रेप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन, ये सेकंड फीचर है। रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है टू इंक्रीज, टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, टू अपनी जेनरेशन को बढ़ाना। तो हम कह सकते हैं टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, ये है रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस प्रोजेनी। अब ये कैसे नॉन डिफाइनिंग फीचर है, हम इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो रिप्रोडक्शन शो करता हो, बट ऐसे कई लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। दैट्स वाई ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस क्या है? जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है ये विदाउट एनी एक्सेप्शंस होती हैं, बिकॉज यू नो कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ये इसके अंदर बहुत सारे, हम कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हैं फिर हम पढ़ते हैं कि ये दिस आर द एक्सेप्शंस। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये है कि कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो रिप्रोडक्शन शो करे। बट कोई बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। दैट्स वाई दिस आर द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? तो हम बात करें, ये जो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, मैनी नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म who show reproduction, but there is the living organism, there is the some living organism who do not show reproduction. इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है म्यूल, जो कि स्टेराइल होता है। स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, स्टेराइल ह्यूमन बीइंग, हम ऐसे कह सकते हैं, या तो कपल आप कह लो। वर्कर हनी बी, ये है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा आज के सेशन में। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा लिविंग वर्ल्ड। तो हमने देखा इसकी 5 प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की: ग्रोथ, रेप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्शियसनेस। फिर हमने देखा कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट इज़ द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन, और कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्शियसनेस। जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं
इनमें एक्सेप्शंस होते हैं, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये विदाउट एक्सेप्शंस होते हैं। ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होता है? इंक्रीज द मास ऑफ द इंडिविजुअल, ये हमने डिटेल में डिस्कस करा है, ये एक बार आप देख लो। एंड हमने ये डिटेल में डिस्कस करा है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोई ऐसा लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो रिप्रोडक्शन शो करे, बट जो कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल है म्यूल, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स एंड वर्कर हनी बी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर माई टुडेज सेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शसनेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।